जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि अमेज़न जो है वो क्या है, अमेज़न की मार्केट प्लेसेस क्या हैं, उसके मॉडल्स क्या हैं, आप मतलब कौन से टाइप का बिज़नेस कर सकते हैं और एफबीए, एफबीएम क्या है। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स क्या होता है। अगर हम कुछ ऑनलाइन बाय या ऑनलाइन सेल करते हैं थ्रू इंटरनेट, मीन्स के इंटरनेट के थ्रू अगर हम कुछ खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो वो हमारे पास ई कॉमर्स होता है। अमेज़न एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो इजीली कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं और जहाँ पे सेलर्स जो हैं वो कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, 1994 में इट वाज बीइंग फाउंडेड और जेफ बेजोस इसके सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो सिएटल वॉशिंगटन में है, जो कि अमेरिका में बेस्ड है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है, तो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जहाँ से जो है वो कस्टमर्स जो है अपनी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं ऑनलाइन। अगर हम इसकी मार्केट प्लेसेस में आ जाए तो अमेजोन की जो है 16 मार्केट प्लेसेस हैं, जिसमें से यूएसए के पास जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा शेयर है एंड सेकंड पे हमारे पास जर्मनी आती है। लेकिन जर्मनी में हम इसीलिए सेल नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वहाँ पे जर्मन यूज होती है और लैंग्वेज बैरियर आता है। तो जो सेलर्स होते हैं वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, दैट इज वाई वो इस मार्केट प्लेस में जो है वो सेलर नहीं बनते। ठीक है, अगर हम अमेरिका से बात करें तो उसमें हमारे पास यूएसए आता है, कनाडा आता है, मेक्सिको आता है, ब्राजील आता है। नंबर वन पे हमारे पास जो है वो अमेरिका है। आप उसका देख सकते हैं कि 66% मार्केट शेयर है, कि दैट मीन्स कि अमेजोन की जितनी भी जो है वो बाइंग होती है, जितना कस्टमर्स परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, वो यूएसए मार्केट प्लेस से करते हैं। ठीक है, यूरोप में अगर हम बात करें तो जर्मनी आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, इटली आता है, स्पेन एंड नीदरलैंड। ठीक है, जर्मनी का हमारे पास सेकंड नंबर पे मार्केट शेयर है 11%, बट एज आई सेड लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप वहां पे सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ जर्मन लोग हैं जो इस मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं। यूजुअली जो लोग होते हैं वो यूएसए और यूके को प्रेफर करते हैं, और उनको मतलब डेफिनेटली इनका मार्केट शेयर ज्यादा है, तो वो सेल्स भी ज्यादा जनरेट करते हैं, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा जनरेट कर पाते हैं और रेवेन्यू भी उनका अच्छा खासा जो है वो होता है। यूएसए में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यूके में भी उसके अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो यूके में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक की बात करें तो उसमें हमारे पास जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है और इंडिया है। ठीक है, जापान में भी जो है वो 8% मार्केट शेयर है, बट जस्ट बिकॉज वहाँ के लोग जापानीज बोलते हैं तो वहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है और वहाँ पे सेल आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो इसमें हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता है, यूएई एंड टर्की आता है। ठीक है, इसमें भी लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते जस्ट बिकॉज सेल्स कम जनरेट होती हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी एज कम्पेयर टू यूएसए और यूके कम होता है, बिकॉज 66% लोग जो है वो यूएसए से प्रेफर करते हैं कि वो प्रोडक्ट को बाय करें एंड 8% लोग प्रेफर करते हैं कि वो यूके से बाय करें। उसके बाद हमारे पास जो है अमेजोन के डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। मैं इसको लाइन वाइज आपको बताऊंगी एक एक करके कि ये क्या चीज है। अगर तो आप प्राइवेट लेबल करने जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका खुद का अपना ब्रांड। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, लेट से आप चाह रहे हैं कि आप स्निकर्स जो है वो सेल करें अमेजोन पे, और अगर आप स्निकर्स पे अपना लोगो लगा दें, अपने नाम का लोगो, अपना ब्रांड बना लें और अमेजोन पे सेल करें, तो दैट मीन्स कि ये आपका प्राइवेट लेबल है, आपका खुद का बिजनेस है, आप इसको खुद ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम होलसेल की बात करें तो इसका मतलब होता है कि आप ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड को जो है वो सेल करने जा रहे हैं अमेजोन पे। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आप नेस्ले का नीडो जो है वो अमेजोन पे सेल करना स्टार्ट कर दें, तो नेस्ले नीडो तो ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो आप बिल्ड ब्रांड जो है वो सेल करने जा रहे हैं अमेजोन पे, तो इसको हम कहते हैं होलसेल। अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ये एक मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है और इसमें काफी जो है वो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल ये होता है कि अमेजोन पे लेट से कि आप एक प्रोडक्ट को आपने $15 का लगाया हुआ है। ठीक है, कोई कस्टमर वहां से जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है अमेजोन से, आपको लगता है कि वॉलमार्ट में या कॉस्टको में या सैम्स क्लब में जो है वो कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वहां से आपको मिल रही है $12, तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही कस्टमर आपको अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करेगा, आप उसको वॉलमार्ट या कॉस्टको या सैम्स क्लब से ऑर्डर को डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ी जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं कि हमने तो अमेजोन से ऑर्डर करवाया है, तो वॉलमार्ट से हमें ऑर्डर क्यों आ गया है। तो इसको आपने जो है वो लीस्ट में रखना है कि इसके साथ अगर आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी जो है वो प्राइवेट लेवल और होलसेल को ही रखना है।
देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि व्हाट इज FBA एंड व्हाट इज FBM। FBA हमारे पास होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और FBM हमारे पास होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA को सिंपल में एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। लेट्स से कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो चाइना में पड़ी हुई है, ठीक है, आप प्राइवेट लेबल करने जा रहे हैं और आपकी इन्वेंट्री जो है वो चाइना में है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप चाइना से जो है, लेट्स से कि आपने प्रोडक्ट को जो है वो अमेजोन यूएसए, ठीक है, यूएसए की मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो चाइना से शिप होगी और वो अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्ट चली जाएगी। जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा, तो अमेजोन क्या करेगा कि उसको ऑटोमेटिकली शिप कर लेगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अमेजोन आपके बिहाफ पे जो है वो सारे काम करेगा। लेकिन FBM इसके ऑपोजिट है, ठीक है। अगर आप यूएसए में ही आप प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है, चाइना से इन्वेंट्री जो है वो आपके पास आएगी। अगर आप यूएसए में बेस्ड है, या तो आपके घर आ सकती है वो, या वो आपके वेयर हाउस आ सकती है, या किसी भी वेयर हाउस में आ सकती है। आपका अगर कोई वेयर हाउस है या आपने कोई वेयर हाउस जो है वो रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री के लिए, तो जब कस्टमर आके ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप क्या करेंगे कि इसको खुद शिप करेंगे, ठीक है, मीन्स इसको खुद पैक करेंगे, इस पे लेबल्स लगाएंगे और किसी थर्ड पार्टी को कहेंगे कि ये कस्टमर तक पहुंचा दे, ठीक है। वो थर्ड पार्टी फेडेक्स हो सकती है, यूपीएस हो सकती है, यूएसपीएस हो सकती है, या DHL हो सकती है। ये थर्ड पार्टी सेम वही काम करती है जो पाकिस्तान में TCS, कॉल कोरियर और लेपर्ड काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड पार्टी जो है वो आपके कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाएगी। अगेन इसका डिफरेंस है, अगर आप FBA कर रहे हैं तो आपकी जो है वो ऑर्डर्स कस्टमर तक अमेजोन खुद पहुंचाएगा, और अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर खुद डिस्पैच करना होगा आपके कस्टमर तक।